जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। भगवान करुणामय, करुणा उनकी एक अप्राकृत गुण है। निर्विशेष समस्त जीव जगत भगवान की करुणा की पात्र है। ये नहीं जो जीव विशेष में करुणा है, बाकी सब जीव में भगवान की करुणा है नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितनी प्राणी है सभी भगवान का अंश है। हम माने या ना माने इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम रोज ही एक बार ये शब्द कहते हैं, तुम मानो ना मानो उसमें कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे मनाने के लिए हमको अलग शब्द कहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मत मानो भगवान को, मत मानो, घूमो ना। अनादिकाल पड़ा है, अनादिकाल अनंत काल तो तुमने संसार चक्र में घूमते रहे। 84 लाख जोनी में नाना प्रकार पशु जोनी, नाना प्रकार जोनी भ्रमण करते करते ना जाने कैसे तुमको मानव जीवन मिला है। अप्राकृत भगवान कृपा शक्ति के द्वारा तुमको ऐसे सुंदर मानवत्व प्रदान किए हैं। मानते नहीं हो, मत मानो, जाओ फिर 84 लाख जोनी में जाओ ना। कौन मना करता है? महाकाल स्थिर है महाकाल, वहाँ दिन नहीं रात नहीं। हम दिन देखते हैं, रात देखते हैं। कहाँ सूर्य उदय होता है एक दिन, अस्तमित होता है, ये बस इसको वो निर्णय करते हैं, दिन है। ऐसे ही रात है, सूर्य उदय होने से रात्रि खत्म, दिन, सूर्य अस्त जाने से दिन खत्म, रात्रि। इसके ऊपर जाओ, वहाँ ना सूर्य अस्तमित होता है ना सूर्य उदय होता है। वहाँ महाकाल स्थिर, कोई समय गमय है नहीं। महाकाल स्थिर, वहाँ कोई गिनती नहीं है कब से जीव ये संसार चक्र में घूम रहा है। अनंत अनंत काल बीत गया है और दुखमय सागर में गोता लगा रहा है। गोता लगाने का कारण है स्वरूप विस्मृति, भगवत चरण विस्मृति। भगवान से जो हमारा नित्य संबंध है, वो संबंध भूलना ही हमारे ये दुख के कारण है। और एक कारण है, हम जो सुख जहाँ है उसको तो हम अनुसंधान नहीं करते हैं। जहाँ दुख है उस दुख को हम सत्य मान करके उसके पीछे भाग रहे हैं। मिलेगा नहीं, मिलेगा कहाँ से? है नहीं, है नहीं तो मिलेगा कहाँ से? जोड़ियो पदार्थ में तुम शांति सुख ढूंढ रहे हो, कहाँ मिलेगा? है नहीं। प्रीति करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। मर जाए तो फिर क्या करते हैं? अरे तुम हमको छोड़ के कहाँ गए बोलकर रोना शुरू करते हैं। अरे भाई, तुम शरीर को तो प्रेम करते थे, हैं? तो शरीर तो सामने पड़ा है। अरे तुम कहे तो हमको छोड़ के कहाँ गए, तो गया कौन और है कौन? इसका मतलब तुम प्रेम करते थे, जो गया वो है कौन? चेतन। वो है कौन? भगवत अंश। उन्हीं से ही प्रेम होता है, जड़ शरीर से प्रेम होता नहीं है। ये तो लॉजिक कहता है, हम थोड़ी कह रहे हैं। अगर शरीर को हम प्रेम करते हैं तो मरने के बाद जब रोते हैं, तुम हमको छाती पीट पीट के तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए? क्यों भाई? जो शरीर को प्रेम करते तो सामने पड़ा है, उसको पकड़ के कहो तुम मत जाना था, तुम तो हो सामने। या उसको कुछ ऐसा कुछ रखो जैसे वो शरीर सड़ ना जाए, नष्ट ना हो जाए, हैं? लेकिन ना, तुम हमको छोड़ के कहाँ गए? कौन न छोड़ के गए? कौन? वो है आत्मा, चेतन। हम उससे ही प्रेम करते थे, उसके निवास हेतु इस शरीर को हम प्रेम करते हैं। शरीर से प्रेम होता नहीं है, होता है आत्मा से प्रेम। लेकिन वो आत्मा है शरीर में, इस कारण उसको देखता है जैसे यही आत्मा है, तो उससे हम प्रेम करते हैं। लेकिन है नहीं, उससे होता नहीं है, वो मिलता नहीं है, वो तो भीतर में है। इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं हमको। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ हमको भ्रमित कर रहे हैं, और हम भ्रम में पड़ करके उसको सत्य मान करके भाग रहे हैं उसके पीछे, है ना। आत्मा से ही प्रेम होता है। प्रेम एकमात्र भगवान से होता है। जड़ीय वस्तु से कभी प्रेम होता नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। शरीर पंचभौतिक है, ये 5 तत्व से बना
शरीर है इसलिए चलमान है, परिवर्तन है। मर जाने से 2 दिन में ये सड़ना शुरू हो जाएगा। वो चेतन, वो आत्मा जब तक है तब तक तो ये चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, गा रहा है, सुन रहे हैं, दिख रहा है, सुन रहा है। शरीर कुछ करता नहीं है। वो जो बत्ती जलता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए हम दिखते हैं वो जल रहा है। वो नहीं जलता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है तब। और इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसे तुमको दिखाई नहीं देगा। वो जब जो मशीन वैसे बना है उसके अंदर जब इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक बिजली आकर के उससे क्रियाशील होकर के जलीय वस्तु के अंदर प्रकाशमान हो जाता है। वो है इसलिए बिजली चले जाने से ये निष्क्रिय। ऐसा ही चेतन है, शरीर सक्रिय, चेतन जाने से शरीर निष्क्रिय। लेकिन हम निष्क्रिय शरीर को ही जानते हैं, इसमें प्रेम है, होता नहीं है ना। तो तुम मानो या ना मानो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते नहीं भगवान को, भगवान जैसे आजकल सेकुलरवादी आए हैं हमारे सनातन धर्म में, बड़ा खतरनाक सेकुलरवादी हैं, जो धर्म निरपेक्ष, जानते ही नहीं है धर्म क्या है, ये जानते ही नहीं है धर्म से हमारा क्या संबंध हो। धर्म का हेतु है एकमात्र भगवान, है ना, जानती नहीं है। तो मानो मत मानो तो अपने को वंचित कर रहे हो, ना मानने का कारण तुम अपने को वंचित कर रहे हो। इसलिए लेकिन भगवान से हमारा जो संबंध है वो था है रहेगा, नित्य संबंधित ना। जो मान गया वो जान गया, जो माना नहीं हो जाना नहीं, तो जान नहीं सकता है कभी। पहले मानो तो मानने के लिए प्रयत्न तो करो। शास्त्र मुख से, संत मुख से हम उस विषय को हम जानने के लिए प्रयत्न करते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। जो नहीं जानते हैं, जो सेकुलरवादी है, उनको रहन दो, मरन दो। वो कोई धर्म मानते नहीं, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना हिंदू है। वो तो ऐसी एक प्रजाति है, वो जाकर के हमारे सनातन धर्म को नष्ट करता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा बाधा ये सेकुलरवादी। मुसलमान है, क्रिश्चियन है, और सब धर्मावलंबी में अपने धर्म में तत्पर है। हमारे हिंदू में आ गया एक सेकुलरवादी, धर्मनिरपेक्षवाद, सबसे खतरनाक। ये हमारे लिए विघातक हो गया। बड़ा संख्या में है भारत में हमारे हिंदू धर्म के नाम पर, लेकिन है ये हिंदू धर्म मानते नहीं है। ये हमारे लिए विघातक है। कोई बात नहीं, तुम घूमते रहो संसार चक्र में, लेकिन हमारे लिए तो बाधा आ गया ना। हम तो समझित नहीं हो पा रहे हैं, हमारी यूनिटी दुर्बल हो रहा है। डिसयूनिटी गोइंग टू बी रुइंड, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। क्या करें, कौन रक्षा करेगा। हमारे अंदर सेकुलरवादी ऐसे आ गया है। अरे धर्म को मानो, श्रद्धा करो, भगवान को मानो, ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं है। जानते ही नहीं, उनको पूछा जाए बोलो धर्म क्या है, धर्म का संज्ञा दो, कह ही नहीं सकते। उनके बात छोड़ो, कोई हिंदू को ही पकड़ के बोलो ना, जो ठीक है भजन नहीं कर, जो जान गए हैं, गुरुचरण आश्रय किए हैं, वो तो जानते हैं। जो गुरु पदाश्रय नहीं किए हैं, धर्म संबंध में आग्रह नहीं है, लेकिन वो सेकुलरवादी है। उनसे कहो जो धर्म क्या है, धर्म का परिभाषा क्या है, हमारे सनातन धर्म का परिभाषा क्या है, कह नहीं सकता है, कह नहीं पाएंगे, जानता ही नहीं है ना। तो ये बात है, मत मानो, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान से हमारा नित्य संबंध है, था है, रहेगा। जो भगवत चरण में शरणागत होकर के जान गए हैं, जो भगवान से हमारा नित्य संबंध है, सबसे प्रियतम और सबसे निकटतम संबंध है, ऐसे जान करके जो काहे मन वचन से भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं, वो करुणा को अनुभव करते हैं। और जो ऐसे नहीं मानते हैं, वहाँ वो अनुभव कर नहीं पाते। इसका मतलब नहीं उनके ऊपर भगवत करुणा है नहीं, ऐसा नहीं है। सब क्योंकि वो उन्हीं का ही अंश है ना। भगवत अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि है, तो भगवान का ही अंश है ना। वो तो अविच्छेद्य अखंड संबंध है। भगवान से हमारा कोई बनावटी संबंध नहीं,
जो ये संबंध स्थापन करो, बनाओ, जोड़ो, उनका चिंतन करो, उनका अपना मानो, ये एक भी शब्द सत्य नहीं, सब झूठा है। उनका अपना क्या अपना होगी, वो अपना था है रहेगा। मानो, अरे मानने का क्या है, जो सत्य है। हमारे शरीर में चेतन है, शरीर चलमान है, अब हम नहीं मानते हैं तो क्या होता है, वो तो है। तो वो तो था है रहेगा, मानो मत मानो। उनसे संबंध जोड़ो, अरे संबंध जोड़ोगे क्या, वो जुड़ी जोड़ाई है, वो तो मानो या मत मानो, कोई भी प्राणी माने या मत माने, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जुड़ी जुड़ाई है, तुम भूल गए हो, बस भूल के कारण दुखी होकर संसार चक्र में चक्कर लगा रहे हो अनादिकाल से। लगाओ ना, महाकाल स्थिर है, वह दिन नहीं रात नहीं, लगाते रहो। नहीं मानते मत लगाओ, भगवान तो देखते हैं, वह दृष्टा तानि कर्माणि न निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन अशक्तम तेषु कर्मसु। भगवान वह उदासीन है, दृष्टा, कारण है, वो मानता नहीं, जानता नहीं, जानने की इच्छा नहीं, आग्रह नहीं, वो खेलना चाहता है प्रकृति के साथ। अच्छा खेलो, बच्चा खेल रहा है, धूल में दूषित होकर के वो खेल रहा है, मैया बोला रहा आजा आजा आजा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, रोना शुरू कर देता। अच्छा तो खेल ले दो, चलो मैया लौट के, बच्चा खेल रहा है, खेलो। बच्चा खेल रहा है, खेलो। तो चाहते हैं बच्चा दुखी ना हो। एक बार जमुना किनार में कृष्ण बलराम आदि सब खेल रहे हैं ना, छोटा बच्चा कृष्ण नग्न दिगंबर, यहाँ तो घंटी बंधा हुआ है कमर में, पाँव में नुपुर है, सुंदर दिखने में, अद्भुत अनिंद सुंदर, भुवन मोहन, भुवन सुंदर, भुवन मंगल, वो रूप वो तो जानते नहीं है, जगतवासी थोड़ी जानते हैं। जब भगवान अवतीर्ण हुए थे सभी थोड़ी जानते थे जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है भगवान सच्चिदानंद घन विग्रह, थोड़ी जानते थे। जिस पर कृपा होती है वही जान सकते हैं, जो निजी जान है वही जान सकते हैं, ऐसा है ना। तो साधारण तो सब जान नहीं पाते हैं भगवान को। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मूढ़यं न विजानाति लोकमम अजम अव्ययम। बोलते हैं नाहं प्रकाश, मैं अपने स्वरूप को प्रकाश नहीं करता हूँ, जोगमाया समावृता, जोगमाया के द्वारा समावृत रहने के कारण मेरे स्वरूप को कोई जान नहीं पाता है। मूढ़यं न विजानाति, मूढ़ व्यक्ति किसको कहते हैं, जो बहिर्मुख। बहिर्मुख किसको कहते हैं, जो भगवत संबंध में कोई धारणा नहीं, भगवान से कोई संबंध रखते नहीं है, वो संसार में ही मत्त है, दृश्यमान भोग्य पदार्थ में ही उसकी आसक्ति है, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के इसी के पीछे भाग रहे हैं, ये है मूढ़। और अमूढ़ उसको कहते हैं जो जानते हैं शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान से हमारा नित्य संबंध है, सबसे प्रियतम और सबसे निकटतम, बस वो है अमूढ़। तो मूढ़यं न विजानाति, मूढ़ व्यक्ति कैसे जानेगा, मूढ़ व्यक्ति हमको जान नहीं सकता। मैं इसको विदित नहीं कराता हूँ अपने आप को। खेल रहे हैं धूलोधूषित होकर के। एक गोपी आई है पानी लेने के लिए। आप देखते हैं कृष्ण इतना सुंदर, छोटा सा एक श्यामल सुंदर नवीन मेघ समो, इतने सुंदर दोनों जीवन में कभी देखा नहीं। भुवन सुंदर, श्याम सुंदर, सुंदर तो सुंदर, श्याम सुंदर देखे नहीं है। इस इतना सुंदर न जाने कौन विधाता ने समस्त सृजनी शक्ति प्रयोग करके, अद्भुत सृजनी शक्ति के द्वारा इतने सुंदर एक मानव तनु रचना किए हैं, देख रहे हैं। ऐसे बच्चा अगर हमारा होता हम कितना आदर करते, छाती में भर के रखते, कभी हम गोदी से उतारते नहीं। इसके मैया देखो कितना कठोर हृदय है,
देखो धूल धूसरित होकर के कीचड़ लगा हुआ है, गोबर लगा हुआ है, मुख में गोबर, शरीर में कीचड़, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उसके अंदर एक जैसे बादल का अंदर चंद्रमा चमकते हैं, सुंदर लगता है। कैसे बादल के अंदर जब सुंदर चंद्रमा को दिखता है, बादल हट जाए थोड़ा सा, ऐसे धूल धूसरित तो कीचड़ गोबर इसका अंदर से जैसे श्यामल सुंदर का सुंदर मुखार बिंदु चमक रहा है, देख करके गोपी बहुत चमकित हो गई। मन में सोच रही है, हमारे अगर बच्चा होता तो हम इसको छाती में भर के रखते, कभी छाती से हम उतरने नहीं देते। इसका माँ कितना कठोर हृदय, इतना सुंदर दिखने में, और इसकी इस तरह से उदासीन होकर के खेल रहा है, और मैया का कोई खबर नहीं। अरे इसको स्नान ध्यान करा करके फिर अच्छा कपड़ा पहना करके ना जाने श्रृंगार करके रखने से ना जाने, ये तो इसको कोई तुलना हो नहीं सकता है, इतना सुंदर है, और यहाँ कीचड़ में पड़ा है। ये तो इसको मैया के ना जाने कैसे ऐसे सोच रही है। आप गोपी पानी लेने आई, और ठाकुर जी भी ऐसे लीलाधारी हैं, बार बार उनके सामने जाके एक बार कमर मटक करके ऐसे देख रही है। ऐसे ही तो आकर्ण नेत्र, बड़ी सुंदर दिव्य नेत्र, घुंघराली केस, उसका कुछ शब्द के द्वारा उसको वर्णन होता है। कोमल भाद्य कभी ऐसे दिखता है, कभी सामने खिल खिल करके हंस करके भाग जाता, और उसमें उसका जो मन था वो मन छूट गया, अपना कब्जा के बाहर हो गया। अब क्या करूं, इतना सुंदर बालक हमारा मन को हरण कर लिया, हमको घर जाना है, अब तो घर जा नहीं पा रहे हैं। घर जाना तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब मैं क्या करूं। तो कृष्णा के सामने आकर फिर वही रंग ढंग, वही डिजाइन, वही कीचड़ धूल धूसड़ी तो दोनों आके देख रही है। तो सोचे गोपी आई है, गोपी, मुन्ना तुम हमारे साथ जाओगे? कहाँ जाओगे? कहाँ ले जाओगे? हमारे घर। अच्छा तुम्हारे घर, तो हमको क्या दोगे? तुमको मैं सब कुछ दूंगी। बोला हमको कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बताओ? हमको तुम प्यार करोगे? बोलता बहुत ज्यादा, बहुत, हमारे मैया जैसे तुम प्रेम करोगे? अरे तुम्हारे मैया सुनते हैं और गुस्सा आ गया, किचन में पड़ा है, ये मैया का प्रेम है। ये मैया का प्रेम है, तुम्हारा मैया से बहुत ज्यादा। तब तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, चल चल चल। पानी भर के लाई गोपी, माथे में गागड़ी, हमको ले गोदी में लो। अब उस गोपी के साथ जाएगा कृष्ण। इधर कोक में लिया, माथे में गागड़ी, यहाँ कोक में लिया। 2 कदम जाते, यहाँ नहीं, मैं वो कोक में जाऊंगा। अच्छा फिर 2 कदम तक, अच्छा आजा, उतर करके इस कोक में लिया। नहीं मैं तो पेट में बैठूंगा। अच्छा 2 कदम और गया, फिर पीठ में बैठ गया। नहीं मैं तो छाती में बैठूंगा। अच्छा फिर छाती में गया। नहीं मैं तो माथे पे, कंधे पे बैठूंगा। फिर गगड़ी इधर लेकर कंधे पे लिया। फिर थोड़ा दूर जा करके बोला हमको उतार दो। उतार दिया तो जीव देके कहता है तुम हमारे मैया जैसे थोड़ी प्यार करोगे? हमारे मैया होती तो 2 चाटा लगा देती, 2 चाटा लगा देती। तो हमारे मैया जैसे प्यार करेगी? फुर करके भाग गई। माने क्या, जो तुम उत्पात कर रहे हो, माँ शासन नहीं करते हैं, हम उत्पात कर रहे हैं और मैया कुछ नहीं कहते तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो बोलते हमारा मैया होते तो 2 चाटा मार देते, तुम हमको मैया जैसे थोड़ी प्यार करोगे। मतलब क्या, कहने का मतलब है माँ वो देखते हैं जब बच्चा हमारा कृष्ण, उसको सुख से सुखी, दुख से दुखी, है ना। प्रेम क्या होता है? सुख से सुखी, दुख से दुखी। हमारा बच्चा खेल रहा है, उसमें वो आनंदित है,
जशोमती माता आकर के बुलाते हैं, कन्हैया बेटा आ जा। अरे अभी नहीं जाऊंगा। अच्छा चल चल चल, खेल रहा है, बच्चा सुखी है। तो मैया को उसमें प्रसन्नता है ना। यह है प्रेम। ये जगत जीव थोड़ी समझेगा ये प्रेम, जागतिक प्रेम थोड़ी है। जागतिक प्रेम नहीं, वहां हो ही नहीं सकता है। वो अप्राकृत दिव्य चिन्मय आनंदमय आनंद घन रस विग्रह, वहां प्रेम के प्रतिमूर्ति माता जशोदा। वहां ऐसे प्रेम थोड़ी है, लौकिक प्रेम थोड़ी है। यहाँ के जो प्रेम है, वहां के प्रेम की एक परछाइयां, हम जैसे चलते हैं, हमारे पीछे छाया देखने में जैसे कोई चल रहा है, ऐसा नहीं है, वो एक परछाइयां है। ऐसे ही जगत में जो जागतिक जो प्रेम है, वो ऐसे ही उस लोक का ही प्रेम का ही परछाइयां, अस्तित्व है नहीं, सत्यता है नहीं, है ना। तो माँ चाहते हैं बच्चा हमारे खेल रहे हैं, खेलने दो। ऐसा ही जीव जगत बहिर्मुख होकर संसार चक्र में घूम रहा है, भगवान बोलते हैं खेल रहा है, खेलने दो। इसमें भगवान का पक्षपात नहीं है। समोहं सर्वभूतेषु न मे देश अस्ति न प्रिय, जे भजन्ति तो मांग भक्ता मयि ते तेषु च प्रियम्। यहाँ गीता में कह रहे थे मैं सब में समान हूं, समोहं सर्वभूतेषु, सब जीव में मैं समान हूं। न मे देश अस्ति न प्रिय, कोई हमारे देश का पात्र है नहीं, ना कोई हमारा प्रिय है। किंतु उधर भगवान कहते हैं कौन तो प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। तुम झूठ बोल रहे हो क्या? तुम झूठ बोल रहे हो। ये बोलता हमारा देश नहीं प्रिय नहीं, हम दिखते तुम्हारा अहं भक्त पराधीन, भक्त के प्रिय हो, और इधर बोलते हो न देश न हस्ती न प्रिय। कैसे शब्द है? बोलते ना, इसमें विशेषता है, कुछ समझने की विषय है। उधर फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं जे भजन्ति तो मांग भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो भक्ति के साथ मेरी उपासना करते हैं, मयि ते, वो मुझ में है, तेषु चाप्यहम्, मैं भी उनके अंदर हूं। यह नहीं कह रहे मैं समोहं सर्वभूतेषु, मयि ते, मैं उसको हृदय में धारण करके रखता हूं। मयि ते कौन? जे भजन्ति तुमांग भक्ता, हमें समर्पित होकर हमारे प्रसन्नता के लिए हमसे जो प्रेम करते हैं, वो है मेरे भक्त। ऐसे भक्त जो है मोहिते, वो मुझ में है, मैं उसके हृदय में धारण करके रखता हूँ। तेषु चप्यहम्, वो भी हमको हृदय में धारण, हमको छोड़ के कुछ जानते नहीं है। तो यहाँ दो प्रकार हुआ, एक है समोहं सर्वभूतेषु न मे देश अस्ति न प्रिय, मैं सब में समान हूँ, मेरा देश नहीं प्रिय नहीं। यह है बहिर्मुख जीवात्मा जो खेल रहे हैं, खेलना चाहते हैं। इस जागतिक जो भौतिक पदार्थ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी में सुख शांति जान करके इसी के पीछे भाग रहे हैं। भगवान कहते हैं इसमें ऐसे जो बहिर्मुख है, इसके लिए मैं समान हूँ, मेरा देश नहीं, मेरा प्रिय नहीं, मैं तो यहाँ दृष्टा मात्र हूँ। दृष्टा बन के मैं देखता हूँ, सुबह सुबह हर स्थिति में मैं सिर्फ साम्य भाव रखता हूँ, मैं दृष्टा बन के यहाँ देखता हूँ। और जो उन्मुख जीवात्मा है, जो हमारे लिए समस्त को समर्पण करके काय मन वचन से मेरी प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म संपादन करते हैं, मेरे सुख के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, ऐसे जो मेरे प्रिय भक्त है, उसके लिए ये शब्द नहीं है, वो है अलग। यह है उन्मुख जीवात्मा। एक है बहिर्मुख जीवात्मा और यह है उन्मुख जीवात्मा। ये उन्मुख जीवात्मा के लिए भगवान कहते हैं ये अलग है, इसको मैं हृदय में धारण करके रखता हूँ। बोले बहिर्मुख को क्यों नहीं? बोले वो तो आना नहीं चाहते हैं ना, तो मेरा दोष कहाँ? मैं तो चाहता हूँ आ जाए, वो भी हमको भजन, तो उसको भी हम हृदय में धारण कर लेंगे। ऐसा थोड़ी, तो मेरा ही अंश है। ममई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममई वंश, मेरे अंश है जीवलोके, जीवभूत, अब जीव बन गया है, शरीरधारी बन गया है। मन षष्ठ इंद्रियानि, चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक मन, ये 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति को आकर्षण करके प्रकृति के गुण समूह को भोग रहा है मेरे अंश।
ये जो उन्मुख जीवात्मा है, इसके लिए मैं दृष्टा नहीं, मैं उदासीन नहीं, मैं दूर नहीं, मैं सबसे निकटतम हूँ, उनके लिए मैं सबसे प्रियतम हूँ। और बहिर्मुख जीवात्मा के लिए जैसे मैं बहुत दूर हूँ, कौन लोग में कोई पता है नहीं, ये कल्पना है मात्र, लेकिन हूँ मैं उनके हृदय में। ठीक है, वो खेल रहा है, उसको खेलने दो। यहाँ मैं उदासीन बन के, दृष्टा बन के, मैं ये खेल में मैं दृष्टा बन के देखता हूँ, अपने सृष्टि कर्मों मैं देखता हूँ, मैं उदासीन बन करके ये खेल में मैं दृष्टा बन के देखता हूँ, है ना। तो ये दो प्रकार जीवात्मा, एक उन्मुख जीवात्मा, एक बहिर्मुख जीवात्मा। लेकिन करुणा सबके प्रति है, सबके लिए करुणा है। भगवान चाहते हैं जो सब जीव हमारे पास लौट के आ जाए, लेकिन जीव चाहता नहीं है, दुर्भागा है। ये सेकुलरवादी बड़ा दुर्भागा है, वो चाहता नहीं है, वो अपने को भी नष्ट करता है, समाज को भी नष्ट करता है। तो करुणा, उनकी करुणा, इस करुणा संबंध में फिर काल हम लोग आगे चलेंगे, इस संबंध में थोड़ा और कुछ आलोचना करेंगे। अपने अंतकरण को शोधन करने के लिए, थोड़ा वाणी को पवित्र करने के लिए फिर काल हम लोग आगे चलेंगे। आज समय हो गया। जय जय श्री राम। कार्तिक नियम सेवा आ रही है। अभी पीछे बोलेगा, अभी बोलने से भूल जाएगा ना, अभी समय भी नहीं है ना, खैर अब तो नहीं, कल परसों कभी पता है।